Failures don't define leaders. Failures in fact shape the leaders. And आप सब जानते हैं failures are the pillars of success. जितने ज़्यादा फेल होंगे उतने ज़्यादा सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई साहब कितनी बार गिरेंगे? अरे जितनी बार गिरेंगे हर बार उठेंगे, वही तो सफलता का राज है। कुछ लीडर्स हैं जो पहली बार में सफल हो जाते हैं, लेकिन जो टॉप लीडर्स बनते हैं वो 100 में से एक ही बनता है। एग्जाम्पल्स बहुत हैं, धीरूभाई अंबानी ले लीजिए, अमिताभ बच्चन ले लीजिए, विजय शंकर शर्मा ले लीजिए। पेटीएम बनाने से पहले उसने कितने गोते खाए ये कोई नहीं देखता। अब जब पेटीएम बन गया, वो टॉप शॉट बन गया तो सबको याद है, लीडर बन गए। लेकिन जो फावड़े चलाए, जो मेहनत की, जो धक्के खाए, जो धोखे खाए, वो भी उसी लीडरशिप का तो हिस्सा है। और जब जब वो गिरे फिर उठने की हिम्मत रखी, और वही उठने की हिम्मत ही तो ताकत दिलाती है, वही तो लीडर कहलाती है। मैं आपको अमिताभ बच्चन की बात बताना चाहूंगा। काम शुरू किया, फेल हुए, गजब फेल हुए भाई साहब। अपनी जर्नी में भी गिरे, उठे, फिर गिरे, और अंत में आज भी 80 साल के आसपास ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। अब मतलब मैं जब बात करता हूँ लीडर्स की तो सब समझते हैं कि जी बन जाएंगे तो हो जाएगा, ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब होगा, सब कुछ बहुत सुंदर होगा, ऑफिस होगा, एसी होगा और सब बढ़िया चलेगा। लेकिन झोला लेकर के गली गली भटकने से लेकर के एक काम से दूसरा काम, तीसरा काम लेकर के चलते रहने से लीडर फेल नहीं होते, वो उनको बनाते हैं। नारायण मूर्ति को जी को ले लीजिए। नारायण मूर्ति ने अपनी पहली कंपनी बनाई थी सॉफ्टवेयर, आप जानते हैं। एक दोस्त के साथ मिलकर फेल हो गए, 2 साल से पहले फेल हो गए। हिम्मत की, फिर इन्फोसिस खड़ा किया, अपने कॉर्पोरेट पार्टनर्स को लेकर के खड़ा किया। आज 6 तारीख में जेंट कंपनी है। और भारतीयों के लिए ये बहुत बड़ी खूबी है, जहां जाते हैं ना छाप छोड़ करके आते हैं, और जिन्हें झटक करके निकलना होता है वो पहले फेल वेल होकर के खत्म हो जाते हैं, दौड़ से ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो दौड़ में आ गया, वो चाहे हिमा दास हो, चाहे कॉर्पोरेट जेंट्स हो, उन्होंने अपनी हिम्मत से अपनी जगह बनाई, और वो जो जगह बनाई ना परमानेंट बनाई। क्या आप उन 100 में से एक लीडर हैं? अगर हाँ तो हिम्मत कीजिएगा, चलते रहिएगा, और ना तो आप मुझ जैसे मेंटर्स को पकड़िएगा जो आपके अंदर की आग लगा सके, आग जला सके। हिम्मत तो है, आप कर नहीं रहे हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि करना है, उस दिन आपको कोई रोक नहीं सकता। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे साथ के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ लगे हुए थे, उनमें से एक है बहुत अच्छी शूटर है, यूपी लेवल की टॉप शूटर है, लेकिन हर बार फेल हो रही है। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं है, पिता के पास पैसा नहीं है, खुद अपनी छोटी मोटी नौकरी करके अपनी शूटिंग का खर्चा निकाल रही है। शूटिंग इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर निकलने के लिए आपको वो पैसा चाहिए। अब वो लड़की हार रही है कि इस लेवल तक आ गई, अभी ऊपर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने सोचा क्या करूं। मेरे पास प्रपोजल लेकर के आई कि मैं कपड़े की दुकान चलाऊंगी, उसमें से पैसा कमाऊंगी, फिर मैं अपनी शूटिंग में लगाऊंगी। अब ये जो हिम्मत उस लड़की ने दिखाई है, क्या वो एक्चुअली कर पाती है? कैसे पहले उस बिजनेस को संभाले, क्योंकि हर कोई बिजनेस नहीं दे देता। पैसा नहीं है तो आपको कौन देगा? दुकान वाला भी अगर 2 लाख 3 लाख पगड़ी मांगता है, कहाँ से लाओगे भाई साहब? और ऐसे में फिर बिजनेस चलाना है, उससे निकल करके आना है, उसके बाद अपनी जिंदगी का जो एम है शूटिंग का, वो अचीव करना है। तो ये चैलेंजेस आपकी जिंदगी के प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, जो आपको, चाहे आप नया करियर शुरू कर रहे हैं, या मिड लेवल पर है, या इवन CXOs बन गए हैं, CEOs बन गए हैं, चैलेंजेस आर नॉट गोइंग टू लीव यू। आप हैं जो कि चैलेंजेस से मुंह फेर करके जा सकते हैं। You can look the other way from the challenges. If you look away from the challenges, you don't succeed in the challenges. If you start facing the challenges, if you start managing the challenges,
यू विल सक्सीड। लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।